cases also. So that's great. To achieve certain results, certain things were said, certain things were done. So I had made it clear the very first day, I will never accept any interference from any source. And there has not been a single complaint since my assumption of this office to me. फैजाबाद धरना केस में लिख कर दिया कि फैज हमीद इसके पीछे हैं। मुल्क में बहुत ज्यादा तकसीम है। लोग शायद अदलिया की आज़ादी नहीं चाहते। जब तक पार्लियामेंट मजबूत नहीं होगी, दूसरी ताकतें मजबूत होती जाएंगी। शिकायतें आ रही हैं, मदाखलत हो रही है। अदलिया की आज़ादी यकीनी बनाएंगे। मेरे काम में मदाखलत हो और ना रोक सकूं तो मुझे घर चले जाना चाहिए। चीफ जस्टिस कादी फायदीसा के जजेस के खत केस में रिमार्क्स। जी हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स लाहौर हाई कोर्ट का मंगवाएं। कोड ऑफ कॉन्डक्ट है डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी का पता है। आई थिंक दैट्स बीन अडॉप्टेड बाय सम ऑफ द अदर हाई कोर्ट्स। यू कैन रीड पैरा 5। जस्टिस अतहर मीरुल्लाह ने जजेस के मुबैना खत में रिमार्क्स दिए। सच सबको पता है लेकिन बोलता कोई नहीं। जब कोई जज सच बोलता है तो उसके खिलाफ रेफरेंस दायर हो जाता है। जस्टिस जमाल मंदोखैल ने कहा जजेस के अहल खाना की जाती मालूमात चोरी होने की जिम्मेदार रियासत है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए ये कैसी रियासत है जहां फोन सुनना भी आसान नहीं। आज जजेस के मदाखलत के मसले को हल ना किया गया तो बहुत नुकसान होगा। सुप्रीम कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर असरुद केस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट का इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तजावीज़ पब्लिक करने का हुक्म। चीफ जस्टिस कादी फायदीसा ने रिमार्क्स दिया हर चीज ही मीडिया पर चल रही है तो हम भी पब्लिक कर देते हैं। जस्टिस याहिया आफरीदी ने 6 रुकनी बेंच में शामिल होने से माजरत कर ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों के खत से मुताल्लिक अब खुद नोटिस केस की समाअत 7 मई तक मुलतवी। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस में सदा के खिलाफ अपीलों पर समाअत जुमेरात तक मुलतवी। एफआईए प्रोसिक्यूटर ने कहा बानी पीटीआई ने साइफर की कॉपी वजारत खारजा को वापस नहीं की। बानी पीटीआई ने साइफर की कॉपी अपने पास रख ली जो उनको वापस करनी थी। मोहम्मद नमान ने साइफर टेलीग्राम 8 मार्च की सुबह वसूल किया था। उन्होंने डाउनलोड किया और उस पर साइफर का नंबर लगा दिया और साइफर ऑफिसर के हवाले कर दिया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद ताक़ा अब्बासी को बड़ा रिलीफ मिल गया। शाहिद ताक़ा अब्बासी समेत तमाम LNG रेफरेंस से मुलजिम बरी। नैब ने शाहिद ताक़ा अब्बासी के खिलाफ रेफरेंस वापस ले लिया। डिप्टी प्रोसिक्यूटर अजहर मकबूल ने मौक़िफ़ अपनाया। नैब शाहिद ताक़ा अब्बासी के खिलाफ रेफरेंस वापस ले रहा है। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने नैब की रेफरेंस वापस लेने की दरख्वास्त पर फैसला सुनाया। इद्दत ने कहा केस बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अपीलों पर समाअत। शिकायत कुनंदा खावर मानिका का सेशन जज शाहरुख अर्जुमंद पर अदम एतमाद का इजहार। मौक़िफ़ अपनाया मेरा केस किसी और अदालत में ट्रांसफर किया जाए। सेशन जज शाहरुख अर्जुमंद ने रिमार्क्स दिए मेरी जिंदगी में भी पहला केस है कि कोई मुझ पर अदम एतमाद कर रहा है। अदालत ने केस ट्रांसफर की खावर मानिका की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। मजीद समाअत 8 मई तक मुलतवी। आज इलेक्शन कमीशन के सामने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टीज इलेक्शन का केस फिक्स था। पाकिस्तान के 175 पॉलिटिकल पार्टीज़ है। इस 175 पॉलिटिकल पार्टीज़ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरह किसी ने ट्रांसपेरेंट, ओपन और अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्शन नहीं करवाए। सियासी दर्जा हरारत कम होना चाहिए। पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर मुख्तसर समाअत हुई। इलेक्शन कमीशन के सामने पीटीआई इंट्रा पार्टी केस फिक्स था। हमने इंट्रा पार्टी इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर मद्देनजर रखा है। बानी पीटीआई की तरह किसी ने शफाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराए। पाकिस्तान की 175 सियासी जमातें हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान की मीडिया से गुफ्तगू।
पाकिस्तान की मईशत के लिए अच्छी खबर, IMF ने 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की मंजूरी दे दी। अब पाकिस्तान IMF के नए प्रोग्राम में जाएगा। 5 से 7 अरब डॉलर कर्ज के लिए इब्तदाई बातचीत शुरू। नए प्रोग्राम के लिए IMF का मिशन जल्द पाकिस्तान का दौरा करेगा। पाकिस्तान ने दूसरा जायजा कामयाबी से मुकम्मल किया। पाकिस्तान में महंगाई की शरह कम होना शुरू हो गई। IMF का एलानिया जारी। We are now going for massive reforms, deep-rooted structural reforms. It'll hit me as Prime Minister. Obviously, I have to provide leadership by example, ladies and gentlemen. Without that, nothing will happen. कर्जों का जाल मौत का फंदा बन गया। पाकिस्तान में महंगाई का शदीद मसला है। मईशत की बेहतरी के लिए इस्ताहात करना होगी। किफायत शुमारी की पॉलिसी पर संजीदा हैं, दिखावा नहीं कर रहे। मुल्क में बड़े पैमाने पर इस्ताहात करने जा रहे हैं। अपने पांव पर खड़ा होना है, ये मुश्किल काम है मगर नामुमकिन नहीं। सऊदी अरब में आलमी इक़्तिसादी फोरम के ख़ुसूसी इजलास के इख्तितामी सेशन में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का खिताब। और महंगाई के सताए आवाम को रिलीफ मिलेगा या बरकरार रहेगी तकलीफ। 1 मई से पेट्रोल मस्तूआत की कीमतों में कमी का इम्कान। पेट्रोल 5 रुपए 4 पैसे फी लीटर सस्ता होने का इम्कान। डीजल 8 रुपए, मट्टी के तेल की कीमत में 8 रुपए 3 पैसे कमी हो सकती है। लाइट डीजल 5 रुपए 40 पैसे फी लीटर सस्ता होने का इम्कान। आगरा आज पेट्रोल मस्तूआत की कीमतों में कमी की समरी इरसाल करेगी। हतमी फैसला वज़ीर-ए-आज़म करेंगे।